अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल सवाब क्या है? क्या मुर्दे को मरने के बाद भी सवाब पहुँचता है? तो आइए हदीस से हमें क्या मिलता है ये हम देखते हैं। इंसान को मौत के बाद 3 चीज़ से सवाब मिलता है। पहला, इल्म ऐसा देकर जाए कि लोग उससे फ़ायदा उठाए। लोग उससे फ़ायदा उठाए मतलब समझो वो कुछ टीचर है या कुछ वो हाफिज़ है या कुछ वो दुनियावी इल्म हो या वो दीनी इल्म हो, वो देखा नहीं जाएगा उसमें। वो दोनों इल्म आता है, दीन भी दुनिया भी, दोनों भी। अगर दीन में उसने कुछ अच्छा इल्म लोगों को दिया है, कुछ अच्छा सिखाया है, कुछ अच्छी बात लोगों को सिखाई है, कुछ हदीस की कुरान सिखाया, कुरान हाफिज़ था, आलिम था, कुछ जो भी था, कुछ अच्छी बात लोगों को सिखाया, तो उसका जितने लोगों पे वो अमल करेंगे उतना लोगों का उसको खबर में उसका सवाब मिलेगा। दूसरा, सदका। उसने कुछ ऐसा सदका किया हो या कोई गरीब बच्चे को उसने पढ़ाने के लिए पैसे दिए हो या कोई उसने एक बावड़ी खोद के दी हो जिसमें पानी लोग जिसका वो यूज़ करते रहे, जिससे लोगों का फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ से, या कोई हॉस्पिटल में उसने व्हील चेयर दी है या कोई किसी को कुरान दिया है जिससे वो रोज़ पढ़ रहा है, या किसी को ऐसी चीज़ दिया है जिससे वो इस्तेमाल कर रहा है, उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ का वो जब तक वो इस्तेमाल करेगा, ऐसी चीज़ें जिससे उसको फ़ायदा मिलेगा, उसका सवाब उसको मिलेगा। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा है नेक औलाद। ये सबसे अहम है, क्योंकि मरने के बाद उसकी औलाद ही उसके लिए दुआ करेंगी, उसकी दुआएं मग़फ़िरत करेंगी, उसके लिए सदका करेंगी, उसके नाम पे सदका करेंगी, उसके लिए दुआ करेंगी। वो नेक औलाद जितना दुआ करेंगी उससे उनकी जितनी दुआ कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप या कोई खून का रिश्ता हो, उससे ज़्यादा प्यार कोई और कर ही नहीं सकता। तो वो जो नेक औलाद है उनसे ज़्यादा दुआ करेगा। वो जितना नेक होगा, वो जितनी नमाज़ें पढ़ेगा, जितनी दुआएं करेगा उनके लिए, उनकी दुआएं मग़फ़िरत करेगा, उनके लिए उनके नाम का सदका करेगा, वो उनका सवाब पहुँचेगा। ये हुआ तीसरा। बाकी रही बात कुरान खाने की, 40वां 30वां, ये बाकी चीज़ें, ये सब इस्लाम में नहीं है। ये सब तो बिदात है, ये सब इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है। बाकी तो ये 3 दिन हो गए, ये 40वां 30वां, ये कुरान खानी, सब मिलकर बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं ये, लेकिन इसका सवाब मुर्दे को पहुंचता नहीं है। ये जो पढ़ रहे उसको उसका सवाब मिल रहा है। अगर लोगों को पढ़ना ही है तो तर्जुमे के साथ पढ़ो। ऐसा सब एक साथ बैठेंगे और पढ़ेंगे, उसका कुछ मुर्दे को कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तुमको अगर पढ़ना है तो तुम खुद के लिए पढ़ो, खुद पढ़ो और खुद समझो। और कुरान खानी ऐसा कोई इस्लाम में है नहीं। ऐसे बहुत सारे रसूमात जो दीन में दाखिल किए गए जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे नए ताल्लुक़, 30वां हो गया, 40वां हो गया, और कई बिदअत वाले काम जिसको मुर्दे को नफ़ा पहुँचने वाला है, उसको नफ़ा तो छोड़ को नफ़ा तो दूर की बात है, उसका गुनाह मिलता जाएगा। ऐसे लोग चीज़ें करने लगे आज। तो हमें ये सब चीज़ों से दूर होना चाहिए। हमें सिर्फ उसके लिए सदका करना चाहिए, हमें उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत। सबसे पहली बात, जब बंदा इंतकाल होता है, जब मुर्दा इंतकाल होता है, तो सबसे पहले उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत, यानी जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत। वो जो जनाजे की नमाज़ है वो खुद एक दुआएं मग़फ़िरत है, तो और कुछ नहीं है। उसके बाद उसकी नेक औलाद, वो सदका करे उसके नाम से या उसके लिए दुआ करे, बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी ये इसाले सवाब में और कुछ आता नहीं है। लोग कुरान खानी कराते, ये बकशते नहीं, क्या करते, ये सब इस्लाम का कुछ इसका हिस्सा है ही नहीं। ये सब बिदअत, ये सब इस्लाम में दाखिल की गई चीज़ें। तो अल्लाह हमें ये सब चीज़ों से दूर करे, तो हमें ये सब चीज़ से दूर होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता, हमें ये सब बिदअत वाले कामों से दूर होने की तौफीक दे। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से ये सब नहीं मिलता है। साहबा ने कभी किसी के मैयत पे कभी कुरान गाने नहीं की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियाँ फौत हुए, उन्होंने अपने हाथों से दफन किए। उन्होंने कभी ना 40वां किए, ना 30वां किए, ना उन्होंने कभी कुरान खानी करवाई। तो हम क्यों करें ये सब? हम कौन होते हैं जो ये सब करें? ये सब दिल में दाखिल की है जैसे, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही, और गुमराही का ठिकाना जहन्नम में। अल्लाह ताला में कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।